आज का स्टेप जो है स्टेप नंबर 17, इट्स वेरी नाइस। बिफोर दैट स्टेप नंबर 16 को फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा, इट इज GSM यानी गोल सेटिंग मीट। कितने लोगों ने या तो कम से कम गोल सेटिंग मीट का डिस्कशन किया या अपलाइन के गोल सेटिंग में गए या खुद की टीम के लिए गोल सेटिंग किया? कम से कम कहीं ना कहीं गोल सेटिंग मीट के हिस्सा अगर आप बन गए, आप कनेक्टेड थे GSM में, तो आप चैट बॉक्स में आकर बताइए यस, ताकि मुझे समझ में आए कि आप गोल सेटिंग मीट को। अच्छा, सुरभि जैन मैडम का ने कहा यहां पर आई डिड इट, वेरी गुड। और बहुत सारे लोगों ने यस रिप्लाई किया। इसका मतलब है यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। जो हम यहां पर सीख रहे हैं उसे हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। फंटास्टिक, वाओ वाओ, सो मेनी यस, लवली। इसका मतलब है दोस्तों आप सही सही डायरेक्शन में आप इंडस विवा में आगे बढ़ रहे हैं। लवली लवली, ओह माय गॉड, मोर देन आई थिंक 100 200 300 यस आई डिड विथ टीम। शिवशंकर गुप्ता जी, यस, थैंक यू सो मच शिवशंकर गुप्ता जी। एंड सो मेनी पीपल आर टाइपिंग यस 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 यस, थैंक यू लवली, कीप द मैसेजेस पोरिंग। अब गोल सेटिंग मीट जिन्होंने किया उनको पता है उसका बेनिफिट और उसके अंदर का उसकी ताकत और उसके अंदर कितना ज्यादा क्लैरिटी लोगों ने पाया इस वीक में काम करने के लिए। सो एवरी वीक आपका जो सैटरडे है इट हैज टू स्टार्ट विथ योर गोल सेटिंग मीट। तो सजेशन ये है, यू हैव टू डू इट इन द मॉर्निंग। चलिए, दैट वाज स्टेप नंबर 16। आज हम लोग जाने वाले हैं स्टेप नंबर 17 के अंदर। और स्टेप नंबर 17 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वंस अगेन, हर एक स्टेप को हम लोग बहुत ही स्पेशल मानते हैं और ये स्टेप जो है ये भी स्पेशल है। अब स्टेप नंबर 17 के अंदर इस स्टेप को बनाने का जो कारण और इसको क्यों इंक्लूड किया गया 18 गोल्डन स्टेप के अंदर, ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम इंडस वीवा में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से सेट करना जरूरी है। सॉफ्टवेयर यानी विचार, अपनी थिंकिंग, अपना जो बिलीफ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर किसी का सेट नहीं है, यानी माइंड सेट नहीं है, इफ यू डोंट हैव द राइट माइंड सेट, देन द सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर आपका सॉफ्टवेयर खराब है तो हार्डवेयर भी काम का नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए, अब सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग। जो आप सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं, जिन विचारों को अपने दिमाग में लेकर आप बिलीफ को बनाते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। जैसे अभी अभी फ्रांसिस जी यहां पर कह रहे थे कि जब 2018 या 19 में जब बैंगलोर आया था, तो उन्होंने मतलब वहां पर वो जो बैंगलोर आए थे उस टाइम पर उन्होंने सोचा, अच्छा यहाँ पर एक मर्सिडीज है, कंपनी का एक इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट के दौरान उनको एक मौका मिला एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी देखने का। और जैसे ही उन्होंने वो गाड़ी देखा तो उन्होंने कंसीव कर लिया, बिलीव कर लिया, अपने विचारों को इतना क्लियर एंड प्योर बना लिया कि उनका टारगेट क्लियर था कि मुझे भी एक दिन मर्सिडीज ड्राइव करना है। अब ये मर्सिडीज का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। इसी प्रकार हर एक चीज जो इंसान लाइफ में, वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड द हार्ट कैन बिलीव, इट कैन अचीव। ये स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए फॉर टुडे। वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड द हार्ट कैन बिलीव, इट कैन अचीव। ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, पावरफुल एक फॉर्मूला है। जैसे कंसीव वर्ड का मीनिंग होता है इन इंग्लिश, अगर मैं लेडीज का एग्जांपल लूं यहां पर, तो गर्भवती यानी कंसीव। कोई कहते हैं ना दैट माय सिस्टर इज कंसीव्ड, इसका मतलब अभी वो कंसीव्ड है, इसका मतलब 9 मंथ्स के बाद बच्चा, मतलब बच्चे का जन्म होगा। इसको बोलते हैं कंसीव इन इंग्लिश। तो किसी ने बहुत खूब लिखा, वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड द हार्ट कैन बिलीव, इट कैन अचीव। तो एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस की जो बात करते हैं, वो होता है इस तरह, थॉट्स बिकम थिंग्स। यहां पर आप जो सोचते हैं वैसे ही आप वो कहते हैं ना, मतलब जैसे जैसे सोच वैसे नतीजा।
तो यहां पर जो विचार हम यहां पर बिलीव कर लेते हैं, जिसको हम लोग यहां पर ठान लेते हैं, वो हम अपने लाइफ में बन जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एज ए मैन थिंकeth, यानी जैसे वो सोचते हैं वैसे ही वो सब कुछ अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं, वैसे वो बन जाते हैं। अब हम इंडस वीवा में हैं, और इंडस वीवा करने का सिंपल रीजन है लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाना है। अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी की लैंग्वेज में कहूं तो लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट जाना है। तो अगर हम इंडस वीवा कर रहे हैं, और अगर हमें सही टाइम पर सही मंजिल, सही डेस्टिनी में पहुंचना है, तो सोच जो है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम सफर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारा सोच को लेकर जाना है एक तरफ से, और हम फिजिकली भी एफर्ट्स, एक्शंस जो है उसको भी उसके साथ अलाइन करके उसी डायरेक्शन में हमें जाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग जिनको सक्सेस नहीं मिलता है, जो लोग सफल नहीं बन पाते, जो असफल होकर रह जाते हैं, उनका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो करना चाहते हैं इंडस वीवा, राइट? वो करना चाहते हैं इंडस वीवा, लेकिन उनके एक्शंस उसके अलाइनमेंट में नहीं है, उसके बराबर नहीं है। यानी उनकी सोच एक तरफ कि मुझे है, लेकिन भाई साहब सुबह से लेकर शाम तक राजनीति की चर्चा करते हैं और पॉलिटिकल विचारों में उलझे रहते हैं। अरे भाई साहब, आपको जाना है चंडीगढ़, आप निकल पड़े जयपुर की तरफ। अरे यार, दोनों चीज अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट? यू वांट टू गो टू चंडीगढ़, तो आपको गाड़ी भी घुमाना पड़ेगा चंडीगढ़ की तरफ, और आप जब चंडीगढ़ के तरफ आप उस डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे, तब जाकर आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हो। तो ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम जो है, ये हर किसी के साथ होता है। जैसे अगर कोई एक जहाज, अगर शिप की हम बात करें, शिप का कैप्टन जो होता है, उस कैप्टन का जो काम है, वो काम, उसके बारे में एक बार मुझे एक मौका मिला था, मैं गया था मलेशिया। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर से एक शिप में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एक 5 स्टार शिप। उस शिप के अंदर, जहाज के अंदर, मुझे वहां पर बीच में कैप्टन से मिलने का एक मौका मिला इन द ईयर 2000 आई बिलीव 17, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं कैप्टन से वैसे ही वहां पर एक कैफेटेरिया में वो आए थे, उनके 4-5 साथियों के साथ बैठे थे, तो बीच में 5-10 मिनट उनसे बात करने का मौका मिला। तो मैंने कैप्टन को कहा, हेलो कैप्टन, गुड आफ्टरनून। तो उनका तो बॉडी लैंग्वेज और ड्रेस कोड बहुत शानदार होता है, राइट? उनका जो कैप और ड्रेस कोड, एवरीथिंग इज सो नाइस। सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद देयर प्रोफेशनलिज्म एंड द वे दे आर ड्रेस्ड अप। तो मैंने उनसे बात किया 5-10 मिनट। तो मैंने कहा, कैप्टन, टेल मी अबाउट योर प्रोफेशन एंड व्हाट बेसिकली इज द मेन वर्क ऑफ द कैप्टन। तो कैप्टन ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे एक चीज समझाया, उनके प्रोफेशन को लेकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। उन्होंने कहा, देखो मिस्टर प्रेम, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया। इस जहाज को हम लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर शायद अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग मी। तो हम हजारों लोग इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, और इस शिप को जाना है सिंगापुर से मलेशिया, राइट? और उन्होंने कहा 90% ऑफ द टाइम्स, यानी 90%, जब ये जर्नी शुरू होता है, हर बार ये जहाज, यानी ये शिप जो है, इट इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे जाना चाहिए सिंगापुर टू मलेशिया, और 90% ऑफ द टाइम शिप जो है या तो राइट साइड को घूम जाता है या लेफ्ट साइड, क्योंकि इतनी सारी लहरें, इतना ज्यादा करंट और समुंदर के अंदर जो होता है ना, उसके वजह से शिप का जो डायरेक्शन है वो मलेशिया की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो या तो राइट में जाता है या लेफ्ट में जाता है। तो कैप्टन ने बताया, प्रेम, द वर्क ऑफ अ प्रोफेशन, इन दिस प्रोफेशन, द वर्क ऑफ अ कैप्टन इज कि हमेशा चेक करते रहो कि आपकी शिप कौन सी डायरेक्शन में है, और उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। आपने देखा होगा वो टाइटैनिक मूवी या कोई भी आप शिप की बात करते, तो वो कैप्टन वो एक व्हील की तरह पकड़ के उसको
मतलब सही डायरेक्शन में लेकर जाए। जैसे ड्राइविंग सीट पे होता है ना एक कार का, या ड्राइव मतलब हैंडल होता है बाइक का, राइट, साइकिल का, तो कैप्टन के पास एक राउंड सा होता है, आपने देखा होगा, राइट? दैट इज एक्चुअली, यू नो, इट इज लाइक टर्निंग द शिप इन द राइट डायरेक्शन। तो वो कहते हैं कि 90% ऑफ द टाइम शिप जो है अपना रास्ता भटक जाता है, इट ऑलवेज लूजेस द डायरेक्शन। एंड कैप्टन का काम होता है कि हर बार उसको जब वो राइट घूम गया तो उसको लेकर आना है उसके डेस्टिनेशन या डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में। सो इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड, इट मे रीच इंडोनेशिया, तो उसको क्या करना है, सिंगापुर से उस शिप को मलेशिया की तरफ, मैरिनर्स कॉम्पस जो होता है, उनके पास तो अभी बहुत सारे लेटेस्ट डिवाइसेस है, तो उसको यूज करते थे उस जमाने में, राइट? जैसे वास्को ड गामा इंडिया पहुंच गया तो उन्होंने कौन सा डिवाइस यूज किया था? मैरिनर्स कॉम्पस, यानी एक मैरिनर्स कॉम्पस जिसके अंदर नॉर्थ का डायरेक्शन हमेशा दिखाया जाता है, उसके मदद से लोग ट्रैवल करते थे उस जमाने में। स्पेशली जो जो नेविगेटर्स थे, जो बहुत सारे लोग समुद्र यानी पानी के वाटरवेज से, जो समुद्र से जो ट्रैवल करते थे शिप में, वो लोग इस तरह ट्रैवल करते थे। चलिए अब आज का जो पॉइंट है वेबथॉन का सीजन 9 का, वेबथॉन सीजन 9 एंड 18 गोल्डन स्टेप का 17th स्टेप ये कहता है कि आपको अपने माइंड को हर रोज यानी एवरी डे सही ओरिएंटेशन देना आपका काम है, क्योंकि इस शिप के कैप्टन आप खुद हैं। मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में कहता हूं, यू आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। तो अपनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करना इंडस वीवा की कंपनी के और वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम के और अपलाइन की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अपनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ओरिएंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हमें खुद अपना ओरिएंटेशन सही डायरेक्शन में लाना जरूरी है। यानी अपने विचार, हमारे अंदर की जो सोच और हमारे अंदर की जो इंडस विवा को लेकर जो बिलीफ है, वो सही डायरेक्शन में लेकर आना चाहिए। और स्टेप नंबर 17 कहता है, हर दिन, हर सुबह आप जैसे उठते हैं, आपको तो प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको अपनी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने सॉफ्टवेयर को हर रोज रीसेट करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। और ये कैसे होता है? ये होता है एक सही मेंटरिंग के मदद से, यानी एक सही मेंटर की तरफ से ये होता है। और वाइब्रेंट वीवा के अंदर हर एक वीएसी मेंबर आपके लिए मेंटर हैं। तो आपको हर दिन की शुरुआत, यानी जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में एक बहुत अच्छा एक वर्ड है, बेड कॉफी। बेड कॉफी का मतलब सुबह उठते ही हम चाय या कॉफी जो पीते हैं मॉर्निंग, उसको बेड कॉफी कहते हैं। तो स्टेप नंबर 17 को भी इसके साथ कंबाइन करके बनाया गया है, बेड कॉफी विथ मेंटर। यानी सुबह, मतलब हर दिन की सुबह, मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए इंडस वीवा के बारे में कुछ चीजें सुनते हुए। जो होता है इंडस वीवा की जो प्रोजेक्ट 1K का मॉर्निंग क्लब मीट, जिसको हम कहते हैं MCM। और ये MCM जो है दोस्तों, इसको मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंडक्ट किया जाता है इंडस वीवा की तरफ से। और हमें दिन की शुरुआत जो है 30 मिनट का एक, मान लो अगर मैं कहूं, अगर आप हिंदू हैं तो आप सुबह उठकर शायद गायत्री मंत्रा सुनते हैं या कोई भजन सुनते हैं, या आप कोई मतलब आपके धर्म के रिलेटेड आप कोई भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना या भजन आप सुनते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज करते हैं शायद। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाते होंगे या किसी भी प्रकार की प्रेयर के साथ आप शुरू करते हैं। अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारा में आप जाते हैं या आप कोई प्रार्थना के साथ करते हैं। तो वैसे इंडस वीवा को श्रद्धा के साथ अगर आप करते हैं तो आपको मॉर्निंग क्लब मीट में आना जरूरी है। आपकी दिन की शुरुआत MCM के साथ हुआ, इसका मतलब यह है आपकी इंडस वीवा का जो जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आपका प्रेयर,
आपकी माइंडसेट का रीसेट करना, माइंड को रीसेट करना, रिफ्रेश करना। क्योंकि दोस्तों देखिए, माइंड जो है इट इज एनर्जी। लेट मी टेल यू, माइंड इज एन इनविजिबल पावरफुल एनर्जी। और ये एनर्जी आपके माइंड से जनरेट होता है। जितना विचार आपको बिजनेस को लेकर आपके माइंड में है, वो आपको एनर्जी देता है, वो क्लैरिटी आपको एनर्जी देता है, राइट? अगर 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 फ्रांसिस जी ने बताया कि मैंने मर्सिडीज देखा तो मुझे वो कंसीव हो गया, तो ये कंसीव होने से हर बार वो हमें याद दिलाता है, फ्रांसिस तुझे ये काम करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें अपने मेंटर की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि माइंड में क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। और दोस्तों मार्केट में आप लोगों से मिलिए। मैं आपको एक सर्वे करने को आज एक सजेशन देता हूं। एक सर्वे कीजिए आप, एक माइक ले लीजिए या मोबाइल में आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग का एक सिंपल एक ट्राइपॉड जो होता है ना आजकल, जो सेल्फी लेने के लिए जो लोग स्टिक लेकर घूमते हैं, ये आप ले लीजिए और ऐसे ही बाजार में जाइए। बाजार में जाकर ऐसे ही लोगों से बोलिए कि हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं। और वीडियो में आने का लोगों का तो बहुत मजा आता है। लोगों को अगर इंटरव्यू लिया, वीडियो लिया, तो हर एक को बोलिए, सर जी आपका नाम क्या है? हाँ, माय नेम इज प्रवीण पुजारी। अच्छा प्रवीण पुजारी जी, गुड मॉर्निंग। आप कहां से प्रवीण पुजारी जी? मैं मुंबई से हूं। वेरी गुड। मुंबई में क्या करते हैं? मैं मुंबई में एक नौकरी करता हूं। वेरी गुड। प्रवीण पुजारी जी, हमें बताइए आपके लाइफ के गोल्स क्या क्या है? तो मैं सच बताऊंगा, जो लोग पब्लिक में होते हैं उनको आप पूछेंगे कि गोल्स क्या है, वो आपको बताएंगे कि ये गोल्स होता क्या है। लक्ष्य का मतलब, वो पूछेंगे लक्ष्य ये होता क्या है। गोल का मतलब लोगों को लगता है हाँ यार, फुटबॉल खेलते वक्त मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डिनो का, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गोल स्कोर करते हुए मैंने देखा। अच्छा, मेसी का गोल, इसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, गोल का मतलब देखिए, एक बहुत अच्छा एक गोल पोस्ट होता है फुटबॉल में। लोग गोल मतलब बॉल लेकर जाते हैं, टैकल करते हैं, और स्ट्राइकर्स जो होते हैं वो शूट करते हैं, वो होता है गोल। लोगों को फुटबॉल के गोल के बारे में पता है, लेकिन किसी को लाइफ के गोल के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है। आप कैमरा लेकर बाजार में जाइए आज, 50-100 लोगों से पूछिए, मैम नमस्कार, आप बताइए आप क्या करते हैं, कहां से हैं, और तीसरा सवाल, आपकी लाइफ की गोल क्या है? लोगों को पता नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ गोल। और एक यूनिवर्सिटी के अंदर यह भी चेक किया गया कि 100 ग्रेजुएट्स जो उस यूनिवर्सिटी से, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से जो लोग निकल कर जाते हैं, तो किसी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया। 100 साल का रिसर्च किसी इंस्टीट्यूट ने किया। तो वहां पर उन्होंने देखा कि उस यूनिवर्सिटी से जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट करके निकले थे, उसमें से केवल 3% लोग सफल यानी सक्सेसफुल बने लाइफ में, और ऑलमोस्ट 97% तक लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, वो एवरेज परफॉर्मर्स निकले। तो उस रिसर्च के थ्रू उस रिसर्च के बावजूद मतलब जरिए हमें ये पता चला, उन्होंने ये पाया कि ये 3% लोग, केवल 3% लोग सक्सेसफुल हो गए, बहुत ही रिच एंड फेमस हो गए अपनी लाइफ में। और उसका वजह यही है क्योंकि जब इन 100 लोगों की रिसर्च किया गया, शुरुआत में जब वो ग्रेजुएशन करके निकल रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो ये पाया गया सिर्फ और सिर्फ वो 3% लोगों ने उनकी लाइफ के गोल के बारे में कुछ सोचा था, उनके लाइफ में कोई लक्ष्य उन्होंने बना लिया था, और बाकी सारे लोग एवरेज निकल गए। तो मार्केट में लोगों को गोल के बारे में पता नहीं है। और ये मॉर्निंग क्लब मीट में आपको क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर रोज अपना माइंड जो है उसको रीसेट करना पड़ता है। रात को हम लोग जब घर आते हैं, हम अपने घर में आकर मोबाइल जो है उसको रात सोने से पहले चार्जिंग पे डालते हैं, या सुबह उठकर हम लोग उसको चार्ज करते हैं। वैसे इस माइंड को भी हमें रेगुलरली रिचार्ज करना पड़ता है। तो मॉर्निंग उठते ही जब आप बेड कॉफी विथ मेंटर करते हैं दोस्तों, आप अपने माइंड को चार्ज कर लेंगे। जैसे फोन को देखते हैं, राइट, हर बार जब फोन में बैटरी कम होते हुए हम देखते हैं ना, स्पेशली हम एंटरप्रेन्योर्स, हमें बहुत मतलब एक तरफ से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही मोबाइल को हाथ में लेते हैं और उसका बैटरी एकदम 100% है, बड़ा मजा आता है यार, मोबाइल तो आज पूरा चार्ज है, अब मैं मोबाइल को यूज कर सकता हूं।
दोस्तों मोबाइल का चार्ज और रिचार्ज या डिस्चार्ज से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मोबाइल को चार्ज करके क्यों रखना चाहिए। उसका फायदा आपको पता है दोस्तों। मोबाइल इज ओनली ए डिवाइस और इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे स्मार्ट अगर सामग्री माना जाता है, कोई अस्त्र माना जाता है, वो है आपका सोच, आपकी विचार, आपकी दिमाग, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रीसेट एंड रिफ्रेश एवरी डे। इसको इतना तेज चलाना पड़ेगा, अपनी माइंड को इतना शार्प रखना पड़ेगा कि कोई आपसे कोई सवाल करे तो आपको अच्छे से रिप्लाई देना चाहिए। कोई सवाल, कोई समस्या खड़ा हो गया तो बहुत क्लियरली सोचना होगा आपको। तो अपनी माइंड को एकदम शार्प रखने के लिए, अपने लक्ष्य के तरफ क्लियरली दिन बर दिन अपनी लक्ष्य की ओर सही डायरेक्शन में एक एक कदम आगे रखने के लिए आपको अपना माइंड जो है उसको एकदम क्लियर रखना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएट्स हैं, कोई कोई पीएचडी भी है, डबल ग्रेजुएट है, लेकिन दिमाग उनका इतना शार्प नहीं होता है। हमें लगता है कि यार ये तो बंदा इतना क्वालिफाइड है और लेकिन इसके दिमाग इतना मतलब तेज नहीं है, इतना क्लियर नहीं है, इतना शार्प नहीं है। क्योंकि दोस्तों लोगों को पता नहीं है कि उनके सॉफ्टवेयर भी उनके उनके गोल के तरफ अलाइन होना चाहिए, तब जाकर आदमी, कोई इंसान अपने लाइफ में उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो एमसीएम के साथ दिन की शुरुआत होनी चाहिए और एमसीएम में आने के लिए आपको स्टार 500 रैंक पे जल्दी से पहुंचना होगा। आपको एक जूम लिंक वाइब्रेंट विवा की तरफ से दिया जाएगा। उस लिंक में रजिस्टर करके हर दिन हमें उस एमसीएम के अंदर शामिल रहना चाहिए। यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक का एक सेशन होता है। कभी कभी इंग्लिश में होता है, कभी हिंदी में होता है। लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको हिंदी आता है, ऑलरेडी आप हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया, आप हिंदी सेशंस भी अटेंड कीजिए। और इंग्लिश सेशन आपको जरूर अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? कम से कम आपकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका इंप्रूव होगा। आपको इंग्लिश समझ में आता है लेकिन हिंदी समझ में नहीं आता है, तो आपको जरूर हिंदी सेशन अटेंड करना होगा। इसका मतलब आपको इंग्लिश आए ना आए, हर एक सेशन में आपको रहना है। आपको हिंदी समझ में आता है, समझ में नहीं आता है, आपको हर एक इंग्लिश और हिंदी सेशन में रहना पड़ेगा। यानी लैंग्वेज ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जब तक आपकी माइंड उस विचार पर फोकस है। सो मॉर्निंग क्लब मीट इज एवरी संडे, एवरी मंडे टू फ्राइडे। अब सैटरडे संडे हम करें क्या? सैटरडे तो आपका जीएसएम होगा, तो जीएसएम के साथ शुरू करिए। संडे आपका कोई ना कोई अपलाइन के साथ एक डिस्कशन तो जरूर होगा, प्लानिंग मीट होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए इन द मॉर्निंग। तो हर दिन यानी वीक, हफ्ते का जो 7 दिन जो है, हर एक दिन आपकी शुरुआत जो है मेंटर के साथ शुरू होना चाहिए, राइट। अब जो लोग अभी तक स्टार 500 नहीं है, आप ये मत सोचिए अच्छा हम तो निकल गए, हम तो फिसल गए, हम तो बच गए। हम आपको बचने नहीं देंगे, आपको भी हम एक ऑप्शन लेकर आते हैं। देखिए, जो लोग अभी तक स्टार 500 रैंक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उन लोगों के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि पुराना जो रिकॉर्डेड सेशंस है हमारे सीईओ के, हमारे मेंटर्स जो भी हैं वाइब्रेंट विवा के, उस सेशन का लिंक आपको यूट्यूब का दिया जाएगा। तो आप ये मत कहिए सर मैं सो रहा हूं क्योंकि मैं एक्चुअली स्टार 500 रैंक पर नहीं पहुंचा। आपके लिए हमने स्पेशल सुविधा लेकर आए यहां पर कि आपके लिए सेपरेटली यूट्यूब पर अपडेट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वो आप हर एक दिन एक एक सेशन देख सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप एक स्टार 250 हैं, आपके टीम में 3 लोग हैं, आप चारों लोग जूम पर इकट्ठा एक एपिसोड देख सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं। या आप लोग अगर फिजिकली एक जगह पे बैठ सकते हैं, डिजिटल छोड़ दीजिए, फिजिकली, तो लैपटॉप में उस एपिसोड को ओपन करके देख सकते हैं। आपको एवरी डे एक सेशन देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। जैसे आप वाइब्रेंट विवा वेबसाइट पे जाएंगे यूट्यूब पर, तो वहां पर मे बी 100-200 एपिसोड्स अपडेटेड है।
एक साथ इतना देखेंगे तो दिमाग सटक जाएगा, मतलब आप मेंटली आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। एक दिन के लिए एक सेशन काफी है, राइट? आपने अभिलाष सर का एक सेशन सुन लिया, वेरी गुड, उन चीजों को नोट डाउन कर लिया, फंटास्टिक, हो गया जी आज का बेड कॉफी विद मेंटर। तो दोस्तों ये हमारा एक परंपरा होना चाहिए, अपनी कल्चर, अपनी टीम के अंदर हर एक को ये काम आपको कराना ही होगा अगर 500 से नीचे हैं। अगर कोई 500 पर पहुंच गए उनको मॉर्निंग क्लब मीट में आना चाहिए, और आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके कितने लोग मॉर्निंग क्लब मीट में बैठते हैं, राइट? क्योंकि आप एक डायरेक्शन में जाते हैं और टीम दूसरी डायरेक्शन में, तो वहां पर भी होगा महाभारत, कुरुक्षेत्र होगा। तो आपको एक डायरेक्शन में जाना है, अपनी टीम को भी उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है। उसके लिए आप सभी लोगों का सोच भी एक जैसे होना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए, और इस अलाइनमेंट के लिए हमें बेड कॉफी विथ मेंटर बहुत ही जरूरी है। तो आप बेड कॉफी विथ मेंटर यानी मॉर्निंग क्लब मीट को एवरी डे मॉर्निंग 5:59 आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये है स्टेप नंबर 17। चलिए दोस्तों, इसके साथ स्टेप नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 18 रह गया है, द लास्ट स्टेप, यानी वेबथॉन सीजन 9 का लास्ट एपिसोड होगा नेक्स्ट फ्राइडे को, और नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग इसको फिनिश करेंगे शानदार तरीके से। और नेक्स्ट फ्राइडे का जो स्टेप है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब चलिए, ऑलमोस्ट स्टेप नंबर 16 तक यूट्यूब चैनल पर मैंने भी अपडेट किया हुआ है। तो आपको सजेशन ये दूंगा कि आपके टीम के अंदर जैसे जैसे लोगों की लीडरशिप बढ़ने लगा, वीवा रिटेलर से कोई स्टार बन गया, वीबीओ बन गया, और स्टार से कोई स्टार 250 बन गया, तो उन लोगों को हर एक स्टेप को आप एक एक दिन दीजिए और उनको बताइए इस स्टेप को सुनने के लिए, ताकि उनकी नॉलेज वाइब्रेंट वीवा का जो सिस्टम है इसको लेकर, 18 गोल्डन स्टेप्स को लेकर बहुत ही क्लियर हो जाए, राइट? तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन जो है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया मलेशिया से, सॉरी सिंगापुर से मलेशिया जाने का, जो कैप्टन ने मुझे बताया शिप पर, उस चीज को हमेशा याद रखिए, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप, और इस जहाज को, इस शिप को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। कैप्टन शिप को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकता है अगर उसकी सॉफ्टवेयर सही डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। तो इस माइंड को हमेशा रिफ्रेश करना, रिचार्ज करना, रीसेट करना पड़ेगा मोमेंट्स विथ मेंटर, यानी सॉरी मॉर्निंग क्लब मीट के साथ, ताकि आप अपने मेंटर्स की डायरेक्शन में अपनी सोच को अलाइन करके कंपनी के और अपलाइन के वीएसी के एक सोच को हम भी सही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। एंड दैट्स 45 मिनट्स। और आज का ये जो वेबथॉन सीजन 9 का स्टेप नंबर 17 आउट ऑफ 18 गोल्डन स्टेप यहां पर खत्म होता है। और अगर आप ये जो आज का जो सेशन है इससे अगर आपको मजा आया तो जरूर चैट बॉक्स में आइए और टाइप कीजिए यस, या आप उसमें कुछ भी मैसेजेस जो आप डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं। वेरी वेरी फंटास्टिक पार्टिसिपेंट्स टुडे, मोर देन 630 पीपल हमारे साथ अभी भी हैं। और इस वेबथॉन के अंदर भी और भी आपकी टीम मेंबर्स को रेगुलरली लेकर आइए, प्रमोट कीजिए। जस्ट लेट देम स्पेंड सम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, कुछ ना कुछ यहां पर उनको नया सीखने को मिलेगा। और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं उन विचारों की क्लैरिटी और डेप्थ, गहराइयां यहां पर उनको समझ में आएंगे, राइट? तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे।